दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो विद्यार्थी हो, कामकाजी हो या घर पर ही रहने वाली आम गृहिणी हो, समय निष्ठा का स्थान सर्वोपरि है। समय निष्ठा अर्थात समय का पाबंद होना। यदि आप दिया गया काम समय सीमा में पूरा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप समय के पाबंद हैं। समय के पाबंद व्यक्ति की हर स्थान में प्रशंसा होती है। समय निष्ठ व्यक्ति जीवन में सफल और प्रसिद्ध होते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि उसे अपने समय की कदर नहीं तो ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। मान लीजिए आप परीक्षा में बहुत बढ़िया तैयारी किए हैं, लेकिन यदि समय से परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंचे तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन समय से अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मरीज की मौत हो जाएगी। आप बहुत बढ़िया कुक हैं, लेकिन रात के पहुंचने तक खाना बना नहीं पाए तो आपके गुण की कोई कीमत होगी। अतः जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, समय के पाबंद बनने में आलस्य और सुस्ती दो बड़े शत्रु हैं। यदि आप समयनिष्ठ बनकर एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आप एक योजना बनाइए। योजनाबद्ध तरीके से आलस्य और सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए आप अनुमान लगाइए कि अमुक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस अनुमानित समय पर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित ही समय पर पूरा कर सकेंगे। समय की महत्ता को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, रमेश पढ़ने में बहुत होशियार था। इंजीनियरिंग की डिग्री उसने अच्छे अंकों के साथ हासिल की। बचपन से ही उसका एक सपना था कि पिताजी की कंपनी में ही वो नौकरी करे। बहुत प्रयत्न किए, लेकिन नौकरी पाने में नाकाम रहा। एक दिन पिताजी ने बताया कि कंपनी में एक व्यक्ति के लिए स्थान खाली है। मैनेजर ने भी बात कर ली थी कि कल 10 बजे उसका इंटरव्यू में बुलाया गया है। रमेश ने इंटरव्यू की पूरी तैयारी की, लेकिन वो 10 बजे नहीं पहुंच सका। 10:30 पर वह कंपनी पहुंचा तो पता चला कि किसी और को उसके पद के लिए चुन लिया गया है। रमेश को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद वो मैनेजर से मिलने वहां पहुंच गया। उसने गुस्से और दुख के साथ कहा कि पापा ने तो कहा था आप मेरे इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आपने तो पहले ही किसी और को चुन लिया। मैनेजर साहब ने कहा, इंटरव्यू तो मैंने तुम्हारा भी ले सकता था, लेकिन तुम्हें 10 बजे का समय दिया गया था और तुम समय में नहीं पहुंच सके। जब तुम अपने समय की कीमत नहीं समझ रहे तो कल कंपनी के समय की कीमत क्या समझेंगे। जिस कैंडिडेट को चुना गया है वह समय से पहले वहां पहुंच गया था और सभी अनिवार्य योग्यता रखता था, तो कोई तुम्हारा इंतजार क्यों करेगा। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो अपने और दूसरों के समय की कदर करना सीखो। रमेश को बहुत बड़ा सबक मिला था। कुछ मिनटों ने उसका जीवन बदल कर रख दिया था। पूरा जोश, उत्साह, दुख और तकलीफ में बदल गया था। इसलिए समय निष्ठ बनिए और आखिरी समय पर होने वाली जल्दबाजी से बचे रहिए। खुशहाल जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को समय की कीमत का पता होना चाहिए। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उनकी कदर करता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी समय पर आधारित कहानी, समय के सदुपयोग पर। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में समय का बहुत महत्व है। इसलिए हमेशा समय की कदर करें और अपना हर काम ठीक समय पर करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।